Hello, dear students. Welcome to my channel, Pamar Maths Classes. Today we study now chapter number 19, Area and Parameters की एक्सरसाइज बेटा 19.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. ए रेसिंग ट्रैक इज ए सर्कुलर इन द शेप. कोई रेसिंग ट्रैक है जो सर्कुलाकार शेप में है एंड इट्स रेडियस जो है उसकी 14 मीटर है और उसकी रेडियस कितनी है 14 मीटर है. हाउ मैनी सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में हमें नीलब की 10 राउंड में डिस्टेंसेस फाइंड करके बताने हैं कि यदि वो इस ट्रैक के चारों तरफ 10 राउंड्स लगाता है तो कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 10 राउंड में यदि उसकी रेडियस 14 मीटर्स है. किसकी सर्कुलाकार जो ट्रैक है. इफ लेट नीलब कोई बच्चा है वो एक सर्कुलाकार रेसिंग ट्रैक में रिवॉल्यूशन कर रहा है और वो कितने राउंड लगाता है 10 राउंड लगाता है. यदि इसकी रेडियस 14 मीटर दी हुई है तो पहले 14 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 14 इंटू कितना हो गया बेटा 100. तो 1400 सेंटीमीटर्स. ये क्या आ गई इसकी, ये इसकी आ गई रेडियस फाइंड होके. अब हम वन राउंड के अंदर जो कवर डिस्टेंस है बेटा वो फाइंड कर लेते हैं. वन राउंड में डिस्टेंस जो कवर करेगा वो किसके बराबर होगी, जो सर्क्यूमफ्रेंस होगा, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. इस सर्कुलाकार रेसिंग ट्रैक का जो सर्क्यूमफ्रेंस होगा वो ए वन राउंड में डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी बेटा 2 पाई आर के बराबर. 2 इंटू पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितनी है बेटा 1400 डिवाइडेड बाई 7 से किया तो 200. 22 इंटू 2 तो 8800 सेंटीमीटर्स. लेकिन ऐसे हमें किस में फाइंड करनी है, हमें तो ये 10 राउंड्स में बतानी है कि 10 राउंड में कितना कवर करेगा. जब एक राउंड में करता है इतना तो 10 राउंड में कितना करेगा इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8800 की बेटा मैं 10 से यदि मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा इतने सेंटीमीटर्स. तो कितनी राउंड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 88,000 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 राउंड में. जब कोई सर्कुलाकार रेसिंग ट्रैक है और उसमें नीलब जो है एक राउंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसके क्या होगी सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर होगी. तो इसका पहले हमने क्या करा बेटा सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लिया सर्कल का. सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है बेटा 2 पाई आर. तो 2 पाई आर में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये 1400 डिवाइडेड बाई 7 से करा 200 की यदि मैं 44 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या 8800 सेंटीमीटर क्या आ गया बेटा इसका वन राउंड में डिस्टेंस आ गई. ट्रेवल जो कवर करी डिस्टेंस है 10 राउंड में कितना करेगा इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो 88,000 सेंटीमीटर्स क्या आ जाएगी इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई आ जाएगी जो ये 10 राउंड में कवर करेगा. ऐसे ही हम इसका यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन का निकालना है. ये कोई सर्कुलाकार दे रखा है तो सर्कुलर पोर्शन कर लिए साइडेड रीजन कितना आ जाएगा. साइडेड रीजन का यदि मैं एरिया बात करूं एरिया ऑफ साइडेड रीजन वो किसके इक्वल होगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर. जो आउटर वाला आपका जो है सर्कल है उसके एरिया में से यदि इनर वाला माइनस कर दें. अब पाई बाहर ले लिया कॉमन तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 ब्रैकेट कैपिटल आर कितना इसमें रेडियस 5 तो 5 का स्क्वायर कर दिया आपने माइनस 4 का स्क्वायर कर दिया तो 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. 25 में से 16 को लेस देन कर दीजिए तो ये कितना बचा 22/7 इंटू 9. अब 22/9 इंटू 7 में 9 की वैल्यू इसमें 22 में मल्टीप्लाई कर 9 टू 18 1 9 टू 18 और 1 19 तो 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका बेटा एरिया आ जाएगा. तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करें सर्कुलर रिंग में से इसे माइनस कर दें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करें एरिया स्क्वायर का फाइंड करना है. ये डायगोनल दिया हुआ है. अब डायगोनल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं. डायगोनल किसके इक्वल होता है स्क्वायर का साइड रूट 2 के बराबर. यदि मैं इसकी कंपैरिजन इससे कर दूं तो यहाँ से साइड कितनी आ गई साइड आ गई बेटा 58. जब साइड 58 आ गई और हमें एरिया स्क्वायर का निकालना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 15 में तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा साइड का स्क्वायर होता है. तो मैं यदि ये साइड की वैल्यू 58 यहाँ रख दूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 58 इंटू 58. तो 58 की 58 में मल्टीप्लाई कर लो जो भी रिजल्टेंट आया इतने क्या आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ये आंसर आ जाएगा. इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना है कि एरिया स्क्वायर का बताना है. डायगोनल दिया था तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के साइड रूट 2 तो साइड है 58. जब साइड की वैल्यू बेटा 58 है क्योंकि इससे कंपैरिजन करी तो साइड 58 है और एरिया स्क्वायर का फॉर्मूले में हमने साइड की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी तो 58 की 58 में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा फाइंड होके. तो